हेलो एवरीवन, आज हम फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के रेस्ट ऑफ टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले टॉपिक जो आता है आपका वो है आपका लाइसोसोम। बेसिकली लाइसोसोम्स आपके क्या होते हैं? ये आपका एक सिंगल ऑर्गेनेल रहता है, ठीक है, जो आपका रिप्रेजेंट करता है, डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। इसका क्या काम रहता है? ये आपका सिंगल ऑर्गेनेल रहता है विच हेल्प इन डाइजेस्टिंग द सब्सटेंस। कोई भी फॉरेन सब्सटेंस यानी कि कोई भी आपके आउटसाइडर सब्सटेंस होंगे या फूड मटेरियल्स होंगे, ठीक है, उसको ये आपका क्या करता है, डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। फॉरेन सब्सटेंस कम into contact with it, it will help in digesting that substance. ओके, तो इसमें ये आपको कोई भी फॉरेन, तो इसी वजह से इसको आप एक और नाम से जाना जाता है, सुइसाइड बैग, ठीक है। इसके बारे में जानते हैं। Why lysosome is known as suicide bag? क्यों बोलते हैं हम लाइसोसोम को सुसाइड बैग? क्योंकि ये बेसिकली क्या करता है, अगर इसके कोई भी डेड सेल्स होंगे या फिर कोई भी डैमेज सेल्स होंगे, उसको भी ये डाइजेस्ट कर लेगा, ठीक है, अपने आप में ही क्या कर लेगा, ये डाइजेस्ट कर लेगा। एज एनी डैमेज्ड और वी कैन से डेड सेल can be digested by its own. Okay, तो ये कैसे डाइजेस्ट करता है? हाउ इट कैन बी डाइजेस्टेड बाय इट्स ओन? ये क्या करता है, बेसिकली स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में ब्रेकआउट करेगा अपने डाइजेशन को, ठीक है, स्मॉल स्मॉल पार्ट में डिवाइड करता है एंड आफ्टर दैट ये आपका सिंथेसाइज भी करता है आरईआर। आरईआर मतलब क्या होता है, जो आपका एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, वो आपका ये सिंथेसाइज करता है। As it break the enzymes in small parts and after that it will digest it, okay, and it is synthesized rough endoplasmic reticulum, ओके। तो ये था आपका लाइसोसोम के बारे में। अब हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं, जो है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया बेसिकली आपका क्या होता है, ये डबल ऑर्गेनेल से बना हुआ रहता है, मतलब इसका कुछ पार्ट ऐसे टाइप का रहता है, ठीक है।
तो ये आपका डबल ऑर्गेनेल से बना रहता है और इसका अपना एक डीएनए रहता है। ओके, इट इज मेड अप ऑफ डबल ऑर्गेनेल and it have its own DNA। इसका अपना एक डीएनए रहता है। ये आपका सिंथेसाइज करता है एटीपी। एटीपी क्या होता है? जो एनर्जी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और इसी वजह से इसको आप पावर हाउस ऑफ द सेल भी जाना जाता है। इट जनरेट्स ATP which synthesize energy that is why it is also called powerhouse of the cell। अब मैंने ये बात बताई आपको कि ये आपका एनर्जी सिंथेसाइज करता है, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ और इसको आप पावर हाउस ऑफ द सेल भी क्यों जानते हैं? बेसिकली ये क्या करते हैं, कोई भी अगर आपके मतलब बाहर आउटर साइड में अगर आपका ऑक्सीजन है उसको ये ग्रैब करता है एंड उसके बाद इसको कार्बोहाइड्रेट्स में ट्रांस मतलब कन्वर्ट करता है बेसिकली, ठीक है। तो अगर जब वो कन्वर्ट होगा तो जब कार्बोहाइड्रेट्स इन सब चीज़ों में कन्वर्ट होगा तो ये आपका क्या प्रोड्यूस करेंगे? फिर एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। ओके, तो इसका काम ये ही रहता है कि ये आपका एनर्जी प्रोड्यूस करता है एंड इसका अपना एक डीएनए रहता है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पूछा जा सकता है क्वेश्चन में कि किसका अपना डीएनए रहता है, तो वो है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। पावर हाउस ऑफ द सेल किसको बोला जाता है? तो वो है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, अब बात करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की, जो है आपका प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स आपका माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही रहता है बेसिकली, बट ये आपका प्लांट सेल्स में पाया जाता है। इसका अपना एक डीएनए रहता है एंड आपका अपना एक राइबोसोम रहता है जो आपका सिंथेसाइज करता है राइबोसोम को। इट इज लाइक माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, ये माइटोकॉन्ड्रिया जैसे रहता है एंड it have its own DNA and राइबोसोम। ओके, ये आपका प्रेजेंट रहता है। इट इज प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल। ये आपके सिर्फ प्लांट सेल में ही प्रेजेंट रहते हैं, इस बात को ध्यान में रखना। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्लांट सेल में कौन सी आपकी एक चीज़ है जो सिर्फ प्रेजेंट रहती है प्लांट सेल में, वो है आपका प्लास्टिड्स। ओके, ये आपके टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है आपका क्रोमोप्लास्ट, नेक्स्ट वन इज ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट आपके क्या होते हैं? क्रोमोप्लास्ट इसमें आपका क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है और अगर इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट रहेगा तो इसको आप क्लोरोप्लास्ट के नाम से भी जाना जाता है। और ये आपका कलर्ड पिगमेंट रहता है। ओके, एंड ल्यूकोप्लास्ट आपका वाइट और ब्लैक पिगमेंटेड रहता है। तो ये आपका कलर पिगमेंट रहता है, तो इसमें आपके क्या बोलते हैं, ये आपका क्या सिंथेसाइज करता है? क्लोरोफिल। अगर क्लोरोफिल प्रेजेंट करेगा ये, तो ये आपका एक जो आपका ये क्या नाम से जाना जाएगा? क्लोरोप्लास्ट।
ओके, तो ये था आपका किसके बारे में, प्लास्टिड्स के बारे में। अब नेक्स्ट है आपका एक टॉपिक लास्ट जो है आपका, वो है आपका वैक्यूल्स। वैक्यूल्स आपके बेसिकली दोनों जगह प्रेजेंट रहते हैं, प्लांट सेल्स में भी एंड एनिमल सेल्स में। ओके, ये आपके प्लांट सेल्स में भी प्रेजेंट रहते हैं एंड एनिमल सेल्स में भी प्रेजेंट रहते हैं। ओके, ये बेसिकली क्या काम करते हैं आपका, पहला तो ये एनर्जी प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट वन इज योर दैट ये आपका प्लांट सेल में अगर ये प्रेजेंट रहेंगे तो इसके लार्ज साइज, इसका जो साइज होगा वो क्या होगा, लार्ज होगा। एंड एनिमल सेल में इसका साइज रहता है स्मॉल। ये एक मेन डिफरेंस रहता है वैक्यूल्स में, प्लांट सेल और एनिमल सेल में, कि प्लांट सेल में ये लार्ज साइज के रहते हैं एंड एनिमल सेल्स में ये स्मॉल के रहते हैं। प्लांट सेल में ये आपका बेसिकली रिजिडिटी प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं, ताकि जो आपका बाहर का जो आउटर लेयर हो वो एकदम क्या हो, रिजिड हो, मतलब स्ट्रॉन्ग हो। कोई भी अगर आपको शेप प्रोवाइड करनी हो प्लांट्स में तो ये आपका उसमें हेल्प करता है। एंड एनिमल सेल में भी आपके ये स्मॉल साइज के रहते हैं। तो ये थे आपके रेस्ट ऑफ टॉपिक्स जिसके बारे में हमने डिस्कस किया फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में। ठीक है, तो आपका ये चैप्टर यहाँ पर एंड होता है। इसके नेक्स्ट वाली क्लास में हम इसके एक्सरसाइजेस के बारे में डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।